बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे साकिब निसार की जाली वीडियो के हवाले से, ऑडियो के हवाले से, जो ऑडियो शेयर की गई है मरीम नवाज़ गैंग की तरफ से, और मरीम नवाज़ के ही ख़ास लोगों की तरफ से ये सारा ड्रामा रचाया गया है और बिलाखिर वो ड्रामा बेनकाब हो गया है। मुसलसल जाल साजी करते करते मरीम नवाज़ अब ख़ुद इतना बुरी तरह फंस गई हैं और मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा पहुंचा और मरीम नवाज़ ने फिर एक दरख्वास्त दायर कर दी है। और जो मरीम नवाज़ की ऑडियो लीक है और साथ फिर नवाज़ शरीफ की भी एक ऑडियो लीक हो गई, और उसके बाद फिर जो कौम है वो ये सवाल कर रही है मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ से कि आप जो तमाशा बना रहे हैं, जिस तरीके से आप इदारों को बदनाम करने के लिए कभी झूठा बयान हल्फी लेकर आते हैं, कभी आप ऑडियो लीक झूठी जाल साजी पर मबनी लेकर आते हैं, तो क्या आप कौम को बेवकूफ़ समझते हैं? क्या कौम को आप समझते हैं कि उनको नहीं पता कि आपकी ये जो फैब्रिकेशन की कंपनी है, जो फैब्रिकेटेड कर करके चीज़ें लेकर आती है, सबको पता है आप जालसाज लोग हैं, जालसाजी की कंपनियां हैं आपकी, और आपकी जालसाजी अब पकड़ी गई है। बड़ी अहम तफसीलात हैं। कौन सी दरख्वास्त दायर की गई है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई थी और उस पर भी आज समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साकिब निसार साहब का जो मौक़िफ़ सामने आया है सारे मामले पर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में हम पूरी कौम की तरफ से मोहतरम चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब से एक मुतालबा भी करेंगे बतौर पाकिस्तानी, वो भी आखिर में हम मिलकर वो मुतालबा करेंगे। मामला कुछ इस तरह से है, आप जानते हैं कि एक तूफ़ान बदतमीज़ी है कल से, और रात सारी नून लीगी जो सपोर्टर्स हैं, सोशल मीडिया जो टीम है मरीम नवाज़ की, जब मरीम नवाज़ ट्वीट करेंगी, शहबाज शरीफ के अकाउंट से ट्वीट किया जाएगा, तो उसके बाद फिर जो सोशल मीडिया विंग है मुस्लिम लीग नून का, उन्होंने जो तूफ़ान बदतमीज़ी उठाया और उन्होंने साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार की फांसी का मुतालबा किया। और इनको बड़ी तकलीफ़ है, साकिब निसार इनको इतने चुभते हैं कि ये सोच भी नहीं सकते। जितना निज़ाम था हमारे मुल्क का, उस निज़ाम में कभी नवाज़ शरीफ हटाया ही नहीं जा सकते थे जब तक कि साकिब निसार जैसा एक दबंग चीफ़ जस्टिस, जिसको आइन और कानून ने इजाज़त दी है कि आप अगर आपको कहीं लगता है कि कोई बदमाश है जो आइन के ख़िलाफ़ काम कर रहा है या मुल्क का नुकसान कर रहा है, रियासत का नुकसान कर रहा है, तो फिर आप उसके ख़िलाफ़ एक्शन लें। अब पनामा पेपर्स एक जो लीक होते हैं, या पनामा पेपर्स जब शाये होते हैं, तो आप ख़ुद बताएं कि क्या वो साकिब निसार ने शाये करवाए थे? क्या साकिब निसार ने इनसे कहा था कि आप अपनी जो ऑफशोर कंपनीज बनाएं? क्या साकिब निसार साहब ने इनसे कहा था कि आप एवन फील्ड अपार्टमेंट ख़रीदें, उनकी मनी ट्रेल अपने पास ना रखें, आप जाली ट्रस्ट डीड बनाएं, आप गैर मुल्की अकामे लें, आप जो जाल साजी पर मबनी फ़ॉन्ट इस्तेमाल करें, आप जाली कतरी ख़त लेकर आएँ? क्या ये सारी बातें इनको साकिब निसार साहब ने कही थी? और जब 62(1)(f ये कहता है कि जिसके बारे में अदालतें डिक्लेयर कर दें कि वो सादिक और अमीन नहीं है, तो फिर उसको वो कितने अरसे के लिए सादिक और अमीन नहीं होगा? और वो सिर्फ नवाज़ शरीफ नहीं थे, वो इमरान खान के जो अहम रहनुमा थे PTI के, जहांगीर तरीन, उनके बारे में भी यही जो बात आई और यही डिक्लेरेशन आई। अब आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, कानून के मुताबिक उसके ऊपर बात कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 62(1)(f की जो एक्सप्लेनेशन है, या उसको जो जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वजाहत की है, वो ठीक नहीं है। आगे चल के कोई वजाहत चेंज हो सकती है, लेकिन नवाज़ शरीफ की हद तक तो वो फाइनल हो गया, रिव्यू खारिज हो गया, सारा कुछ ख़त्म हो गया। अब इनको अंदाज़ा लगा है कि अगर आपके पास इतने बड़े स्ट्रॉन्ग जो राना शमीम है, वो आज से नहीं, आपका वो तो 2001, 2002 और 99 का, उनका बेटा कहता है कि 99, 2000 से 2001 से राब्ते में थे और नवाज़ शरीफ और राना शमीम की मुलाकातें होती थी। तो ये जो बयान हल्फी 2018 का है, और जिसको आपने खुद जज लगाया है, तो क्या उस जज ने आपको नहीं बताया होगा कि मेरे सामने बैठकर जो चीफ़ जस्टिस है वो ये कहकर गए? फिर क्या चीफ़ जस्टिस, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, इतनी सोच समझ तो मुझे भी है कि मैंने किसी के पास जाना है तो मैं देखता हूँ कि कौन किस नज़रिए का है, या मैंने किसके सामने क्या बात करनी है। तो क्या साकिब निसार को नहीं पता था कि ये जो राना शमीम है, ये राना शमीम नून लीग की तरफ से लगाया गया है, और फिर उनके तो कई फैसले चीफ़ जस्टिस साहब के पास थे और उनके फ़ैसलों पर बड़े सख्त रिमार्क्स थे चीफ़ जस्टिस साहब के। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ये जाल, अच्छा
फिर अहम बात यह है कि अगर इनके पास कोई ऐसी चीज़ थी 2018 से, तो ये अपनी अपीलों में किसी भी फोरम पर लगा सकते थे, इन्होंने नहीं लगाई। और एक चीज़ तैयार ही जब जो नवंबर में हुई है, फिर आप कैसे उसको कह सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। फिर दूसरी बात कि अगर ये ऐसी कोई ऑडियो लीक थी और वो भी एक जर्नलिस्ट के पास, और वो भी जर्नलिस्ट एक ख़ास तबके का, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि जब ये सारा मामला हुआ तो इस मामले के बाद कैसे ये जो ऑडियो लीक ऑडियो है वो क्यों संभाल के रखी गई, कब की ये ऑडियो है। अब आप उस ऑडियो को सुने, उसमें कोई बात आपस में मिलती नहीं है। एक जो है वो एक तो कन्वर्सेशन नहीं लगती, कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं लगती। एक बोलने वाला माजी का सीगा इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा बोलने वाला हाल का सीगा इस्तेमाल कर रहा है, और उसमें कोई आपस में जोड़ ही नहीं है। और इस तरह की जो वीडियोस हैं, इस तरह का जो सॉफ्टवेयर है, वो आप जानते हैं कि अब जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ पहुँच चुकी है। अब मरीम नवाज़ के लिए और क्या हो सकता है कि नवाज़ शरीफ के एक ऑडियो जो है वो लीक कर दी गई है, और उस ऑडियो में नवाज़ शरीफ कहते हैं कि हाँ जी मैंने ऑफशोर कंपनियां बनाई, मैंने मुझे सज़ा हुई, मैं नाअहल था। अब नवाज़ शरीफ की आवाज़ में ही नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बयानिया दोहराया जा रहा है, और वो सेम नवाज़ शरीफ की आवाज़ है। तो क्या ये कहा जाएगा कि नवाज़ शरीफ पागल थे, वो साइको हो गए हैं, वो मेंटल हो गए हैं कि वो अपने ख़िलाफ़ खुद बात कर रहे हैं? तो खुदा का खौफ करें, कौम को बेवकूफ़ ना बनाएं, कौम सारी चीज़ें जानती है। यही वजह है कि जब ये मामला हुआ तो इस पर पहले तो मैं आपको साकिब निसार साहब की तरफ से जो उनका एक बड़ा अहम जो चीज़ सामने आई, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से जो ये ट्रायल किया जा रहा है और जिस तरीके से ये बातें फैलाई जा रही हैं, ये मेरी को नवाज़ शरीफ के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मैं ना नवाज़ शरीफ के साथ मेरा कोई लेना देना, ना मैंने आज तक नवाज़ शरीफ के साथ कोई नफ़रत रखी हुई है। लेकिन ये जो मुतनाज़ ऑडियो क्लिप है, ये मैं इसकी तरदीद करता हूँ, ये जाल साजी से बनाया गया है, ये झूठा है। उन्होंने कहा कि ये मैंने ऑडियो कॉल में मौजूद शख्स से कभी बात नहीं की, ना मैं उनको जानता हूँ, और ये दूसरी मेरी तरदीद है। पहले एक बयान हल्फी मेरे ख़िलाफ़ दिया गया, फिर ये ऑडियो लीक करवाई गई, और ये एक प्री प्लान तरीके से करवाया जा रहा है। उस पर सवाल किया गया कि ये आपके ख़िलाफ़ क्यों ये मुहिम चलाई जा रही है, तो उस पर साकिब निसार साहब ने कहा कि ये तो आप लोग साफ़ी इस बात को देख सकते हैं कि इस मौका पर मेरे ख़िलाफ़ ये मुहिम क्यों चलाई जा रही है, ये ख़ास मुहिम क्यों चलाई जा रही है। मैं ये नहीं बता सकता, मेरा ये बताना मकसद नहीं है। मैं बतौर जज कानून के मुताबिक जो मुझे नज़र आया मैंने किया, उसके बाद वो फैसले उनको डिस्कस करना वो आप मीडिया हैं या अवाम है, उनका काम है। लेकिन कोई झूठ बोले, कोई जालसाजी करे, कोई फ्रॉड करे, तो उन्होंने कहा तो ये जो सारे के सारे मामलात हैं मैं इनकी तरदीद करता हूं। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप कोई कानूनी चाराजोई करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले पर देखूंगा। अब देखो ना, एक साबिक चीफ जस्टिस है, अब वो लिटिगेशन में तो पढ़ने वाला नहीं, और उसको क्या फ़र्क पड़ता है अब इनकी इस ऑडियो से और ये चीज़ें। हाँ, फ़र्क पड़ता है तो सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये मसाइल है, सुप्रीम कोर्ट को उसको मामले को देखना होगा कि ये सारा, और ये सुप्रीम कोर्ट से आज हम मुतालबा भी करने लगे हैं। लेकिन इशू ये है कि मरीम नवाज़ ने जब ये सारा मामला आया, तो मरीम नवाज़ की तरफ से ये जो ऑडियो लीक का मामला आया, इस पर मरीम नवाज़ कहती हैं अल्लाह अकबर लिख कर ट्वीट में, तो वो ये शो करवाना चाहती हैं कि ये सब अल्लाह की तरफ से है। ये कितने झूठे लोग हैं कि अपनी जालसाजियों में भी अल्लाह का नाम लेकर आते हैं। अब जो अहमद नूरानी है, जिसने जो सहाफ़ी है ये सारा कुछ किया, और उमर चीमा उसकी वकालत कर रहा है, और उमर चीमा कहता है कि ये एक फ्रांसिक एजेंसी है अमेरिका की, उससे 2 महीने लगे हैं। अब यह इसका मतलब ये हुआ कि इससे बेहतर तो पाकिस्तान में जो फ्रांसिक लिबर्टी है कि अगर कोई मामला देखना हो तो इतना टाइम तो यहाँ नहीं लगता जितना टाइम वहाँ इनको लगा। और अगर आप वो जो कंपनी है, अगर आप उसकी वेबसाइट पर जाएं तो आपको पता चल जाएगा, उसका एक रिव्यू, एक ही रिव्यू है, 13 साल से वो कंपनी बनी है, एक ही रिव्यू है, और वो भी ये कहा जा रहा है कि ये कंपनी फ्रॉड है। उस कंपनी की बुनियाद पर ये दावा कर रहे हैं कि ये जो ऑडियो है ये जो दुरुस्त है। और फिर मरीम नवाज़ को देखें कि ख़ुद जालसाजी करती है और फिर अल्लाह पाक का नाम भी उसमें लेकर आती है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि अब पता चल गया कि कैसे नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को साइड पर किया गया और कैसे उनके ख़िलाफ़ ये सारा मामला बिछाया गया। फिर मरीम नवाज़ की एक ऑडियो आ जाती है, और मरीम नवाज़ अपनी ऑडियो में कह रही होती हैं अपने दौर में, जब नवाज़ शरीफ का दौर था नून लीग का, कि ARY, समा
और इसके अलावा 2-3 अखबारों का 92 न्यूज़ और इस 24 और बाकी 3-4 नाम लिए और कहती हैं कि इनको कोई ऐड नहीं जाना चाहिए। जो आज क्या ये जो हमारा मीडिया है, क्या वो इस बात के ऊपर एहतजाज करेगा कि मरीम नवाज़ कौन होती है, एक सज़ा याफ्ता, और क्या ये अपनी मर्ज़ी के जियो जैसे जो चैनल्स थे उन्हीं को ही सिर्फ ये एड्स देते थे, सरकारी जो इश्तिहारात होते थे, ये इतने झूठे हैं कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकें। और ये तो मरीम नवाज़ की ओरिजिनल ऑडियो है जो लीक हुई है, और इस ओरिजिनल ऑडियो में वो कह रही हैं कि ये इन चैनल्स को नहीं देने और इनको देने हैं। और फिर साबिक जो चीफ़ जज हैं गिलगित के, उनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दी गई थी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने उस दरख्वास्त के ऊपर आज समाअत की और वकील चौधरी मोहम्मद अकरम एडवोकेट साहब ने अदालत से कहा, तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि ये मामला तो चीफ़ जस्टिस साहब सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल चीफ़ साहब इसके ऊपर समाअत कर रहे हैं। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि फिर यही बेहतर होगा कि हम इस मामले को चीफ़ जस्टिस साहब को भिजवा दें और इस मामले को हम चीफ़ जस्टिस साहब ही देखेंगे। तो राना शमीम के ख़िलाफ़ जो वो बतौर जज उसको मराआत दी जा रही थी और वो जब अपने जो हलफ है उसके साथ उसने गद्दारी की है और झूठा एक बयान हल्फी जारी किया है, तो ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि उसकी जो सारी मराआत हैं वो वापस ली जाएँ। वो दरख्वास्त अब चीफ़ जस्टिस साहब को भिजवा दी गई है और उसके ऊपर भी समाअत होगी। 24 नवंबर को मरीम नवाज़ की दरख्वास्त पर समाअत होनी थी और मरीम नवाज़ की अपीलों पर समाअत होनी थी। मरीम नवाज़ खुद ही उन अपीलों से खौफजदा हो गई हैं और मरीम नवाज़ ने इस केस में एक नई दरख्वास्त दायर कर दी है और वो उनके वकील की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है कि जनाब 24 नवंबर की तारीख़ है, 24 नवंबर को मैं पेश नहीं हो सकता, मेरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस लगा है, तो इस वजह से जो केस है उसको एडजर्न किया जाए। ये जो माफिया है इन अपीलों में, ये जो अगर तारीख़ के लिए जो अप्लाई किया है मरीम नवाज़ के वकील ने, ये 16वीं पेशी होगी। 16वीं बार मरीम नवाज़ के वकील ने इल्तवा मांगा है इरफान कादिर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और मज़े की बात यह है कि इस बार तो उनकी बहस ही नहीं थी, बहस ही नैब के वकला ने करनी है, नैब ने करनी है। मरीम नवाज़ कह रही थी अब नैब भाग रहा है, नैब ने अपना सारी तैयारी कर ली है, नैब ने वो सवालों का जवाब तरतीब से दे दिया है जिस तरतीब से नैब बात करना चाहता था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा नहीं, इस तरतीब से नहीं, इस तरतीब से हमें सवालों का जवाब चाहिए। उन्होंने वो तरतीब से सवालों का जवाब रेडी कर लिया। अब इनको तकलीफ है और ये पता है कि इन्होंने अल्टीमेटली जेल जाना है। अपनी दरखास्तें देकर देख लिया, जालसाजी करके देख लिया, इन्होंने ऑडियो लीक, बयान हल्फी, क्या कुछ नहीं करके देखा। बिल आखिर ये बुरी तरह खुद उसमें फंसते हैं, फिर अदालतों से भागते हैं। अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो वो बयान हल्फी अब देते ना दरखास्त, उस बयान हल्फी को, इस ऑडियो लीक को आप हिस्सा बनाते, आप एक दरख्वास्त देते कि जनाब इनको इस केस का हिस्सा बनाया जाए। मज़ा आता ना, कौम कहती कि क्या बात है, आप तो बहुत सच्चे हैं, आपने अपने केस में, क्योंकि आपके केस से रिलेटेड है। जब आपने देखा कि ना आपके बयान हल्फी से केस इल्तवा हुआ और ना जज ने छोड़ा, आप तो चाहते थे ना कि वो जज पीछे हट जाएगा, नया बेंच बनेगा, नए समाअत होगी। जज साहब ने कहा कि मैं कानून के मुताबिक सुनूंगा, जो कानून है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यही वजह है कि अब आप इल्तवा की दरखास्तें देने लगे हैं और इंशाअल्लाह आपने जेल जाना है क्योंकि आपने फ़्रॉड किया और उस फ्रॉड का आपको ज़रूर हिसाब देना पड़ेगा। और ये जो जालसाजी है ये अब आपके गले पड़ चुकी है और इस पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान गामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।